सो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, ग्रुप थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो यहाँ लिखा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। अगर आपको ग्रुप की प्रॉपर्टीज पता हुआ, सारी प्रॉपर्टीज अगर पता हुआ, ठीक है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड। तो हम लोग वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी कॉमा स्टार, यहाँ जी आपका ग्रुप है, उससे करस्पॉन्ड स्टार क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन, इज यूनिक। तो इसका मतलब कोई भी आपका ग्रुप गिवन है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। ये इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ए स्टार ई विच इज इक्वल्स टू ई स्टार ए विच इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी। मोनोइड में हम लोग डिस्कस किया हुआ था। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या एक्चुअली में यूनिक होता है ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम ये एजम्पशन ले लेते हैं कि भाई हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये एक एजम्पशन, इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, कि एजम्पशन हमने कुछ लिया और उसके बाद लास्ट में पता चलेगा नहीं हमारा जो एजम्पशन था रॉन्ग था, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। खैर देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो आइडेंटिटी एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज एक आइडेंटिटी एलिमेंट E1 है और दूसरा क्या आपका E2 है। ये हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया E1 एंड E2, दो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिया कि ये आपका एग्जिस्ट करता है। लास्ट में अगर हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ दो अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। लेकिन लास्ट में देखो कैसे हुआ, देखो तो अब हम एक आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये दोनों हमने आइडेंटिटी एलिमेंट एज्यूम कर लिया इसी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग। तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ए स्टार E1 विच इज इक्वल्स टू E1 स्टार ए विच इज इक्वल्स टू ए, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमने एजम्पशन लिया कि E1 भी आइडेंटिटी एलिमेंट है और E2 भी आइडेंटिटी, ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यस, जैसे यहाँ E आइडेंटिटी एलिमेंट था जब हम लोग मोनोइड डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, E1 एंड E2। तो इसी तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं, यस, ऐसा लिख सकते हैं। E2 भी क्या आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब इससे करस्पॉन्डिंग क्या इक्वेशन आ जाएगा, ए स्टार E2 विच इज इक्वल्स टू E2 स्टार ए विच इज इक्वल्स टू ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया और इस तरीके से हमने इक्वेशन लिख ली। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो सिंपली हमने एजम्पशन लिया, ये एक्चुअली है नहीं, हमने एज्यूम कर लिया कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप में, ऐसा हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं। ओके, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए तो हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब देखो तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ जो E आइडेंटिटी एलिमेंट था, क्या E जो है वो G से बिलोंग करेगा, यस। आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से आया हुआ है, वो भी उसी ग्रुप का ही मेंबर है। ग्रुप का मेंबर का मतलब जो भी आपका G जो हमने ग्रुप लिया, ये एक्चुअली क्या, ये आपका सेट है। तो वो जब भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट कैलकुलेट करते थे तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता था वो भी उसी सेट से बिलोंग करता था। सेट इज नथिंग बट दैट ग्रुप। ओके, तो E1 और E2 भी तो इसी सेट का पार्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कोई एक स्पेशल चीज है, वो कहीं अलग से आई हुई है, वो भी उसी पर्टिकुलर ग्रुप का ही पार्ट है। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, E1 स्टार E2 विच इज इक्वल्स टू लेट सपोज E2 स्टार E1 विच इज इक्वल्स टू लेट सपोज हमने एज्यूम कर लिया E1। इसका मतलब ये है कि अब हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये भी आपका एक एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो एलिमेंट उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो अब हमने क्या किया, E2 को यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट एज्यूम कर लिया। यहाँ आपका E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, E2 क्या है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइन, तो इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो जैसे ए स्टार E1 विच इज इक्वल्स टू E1 स्टार ए विच इज इक्वल्स टू ए, तो ए क्या था, इस ग्रुप का पार्ट था। ऐसे ही जब हम इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि E1 E2 भी तो ग्रुप का पार्ट है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं E1 स्टार E2 विच इज इक्वल्स टू E2 स्टार E1 विच इज इक्वल्स टू E1। तो E1 यहाँ क्या आपका ग्रुप का एलिमेंट है और हम ये असम्पशन लेके चल रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। यही सेम चीज क्या होगा E1 के साथ होगी कि लेट सपोज हमने लिख दिया E2 स्टार E1 विच इज इक्वल्स टू E1 स्टार E2 विच इज इक्वल्स टू E2। इसका करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिख दिया कि E1 आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ क्या था, आपका E1 एलिमेंट था और E2 आइडेंटिटी एलिमेंट था। यहाँ क्या है, E2 एलिमेंट है और E1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो ओके, ये क्या था आपका, इसके केस में E2 आइडेंटिटी एलिमेंट था और यहाँ क्या था, E1 इसके केस में। तो अब देखो E2 स्टार E1 यहाँ लिखा हुआ, E2 स्टार E1 यहाँ भी लिखा हुआ है। तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E2 स्टार E1 विच इज इक्वल्स टू E1, ये हमने एक इक्वेशन मान ली, ये वाला पार्ट हमने उठा लिया। ओके, और ये वाला पार्ट यहां से उठा लेते हैं, E2 स्टार E1 विच इज इक्वल्स टू
E2, लेट्स सपोज ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, तो अब क्या देखो, यहाँ आपका E1 है और यहाँ E2 है, लेकिन देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों सेम आ रहा है। तो क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि E1 और E2 दोनों बराबर होंगे? तो हमने जो एजम्पशन लिया था कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके, और अगर ये कह रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट वैल्यू है, नहीं, देखो लास्ट में हमने ये कंक्लूड कर दिया कि E1 और E2 दोनों सेम ही है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब चाहे आप E1, E2, E3 कुछ भी ले लो, एट द एंड E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E4, कितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट ले लो, वो लास्ट में ये प्रूफ हो जाएगा कि वो सारे इक्वल ही हैं। तो हमने यहाँ सिर्फ दो ही वैल्यू ली है। बहुत ही सिंपल प्रूफ, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस है। सिंपल ये है कि आपको देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इक्वेशन क्या होता है, उसकी जगह पे एक अजम्पशन हमें लेना है कि E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें लास्ट में अगर हमने ये प्रूफ किया था E1 और E2 इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यूनिक है। देखो अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, इस केस में E2 स्टार E1 विच इज इक्वल्स टू E1। ओके, तो यहाँ कौन सा ये लिया हुआ है, तो इस इक्वेशन से अगर देखें, इस इक्वेशन से अगर ये हम एक इक्वेशन एज्यूम कर लें, तो यहाँ जो है आपका E2 आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो अगर हमने ये चीज़ ली, सॉरी कौन सा हमने लिया, हाँ E1 वाला ये लिया, तो E2 स्टार E1 विच इज इक्वल्स टू E1, तो E2 क्या हुआ यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट आइडेंटिटी। तो ये जो था आपका, ये क्या था, लेफ्ट आइडेंटिटी। ओके, और यहाँ क्या है आपका E2 स्टार E1 विच इज इक्वल्स टू E2, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, राइट, सॉरी राइट। तो देखो, जबकि हमको ऑलरेडी पता है कि अगर आपका आइडेंटिटी लेफ्ट है और आइडेंटिटी राइट है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। सो अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G स्टार G कॉमा स्टार इज यूनिक। यानी क्या होता है कि कोई भी आपका एक एलिमेंट है, उसके मल्टीपल इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं ग्रुप में। अगर एक से ज़्यादा इनवर्स हो जाएंगे तो वो ग्रुप होगा ही नहीं। तो यही इक्वेशन होती है A इनवर्स स्टार A विच इज इक्वल्स टू A स्टार A इनवर्स विच इज इक्वल्स टू E। ये इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ A स्टार B विच इज इक्वल्स टू B स्टार A विच इज इक्वल्स टू E, जहाँ B क्या था, वो A का इनवर्स था। ग्रुप की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस किया हुआ है। अब इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे, वही सेम अजम्पशन जैसा कि अभी हम लोगों ने किसके लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए चेक किया था। तो लेट सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि लेट सपोज कि हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एक से ज़्यादा इनवर्स, हमने एजम्पशन ले लिया कि A1 और A2 लेट सपोज A के इनवर्स हैं, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। पर ये वैलिड नहीं है ग्रुप में, लेकिन ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो हमें लास्ट में अगर हमने प्रूव कर दिया कि A1 और A2 दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब यूनिक हो गया, जैसे अभी हमने E1 E2 इक्वल किया हो। तो क्या हम A1 जो कि इनवर्स है विच इज इक्वल्स टू A1 स्टार E लिख सकते हैं? E को तो हम किसी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। देखो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, A विच इज इक्वल्स टू A स्टार E। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आइडेंटिटी A स्टार E या E स्टार A विच इज इक्वल्स टू A। ऐसे ही A इनवर्स E विच इज इक्वल्स टू A इनवर्स E होगा। E के साथ किसी को भी एसोसिएट करेंगे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको लिख दिया A1 विच इज इक्वल्स टू A1 स्टार। क्या हम E2 की जगह पे A स्टार A2 ऐसा लिख सकते हैं? हम ये असम्पशन लेके चल रहे हैं कि A का इनवर्स A1 और A2 दोनों है। यहाँ देखो, ये जो हमने एलिमेंट लिया A, इसी का इनवर्स है ये A1 और A2। तो E को जैसे यहाँ क्या था, A स्टार A इनवर्स विच इज इक्वल्स टू E। अभी इक्वेशन जो लिखा है ये वाली, तो इसमें क्या है, A का इनवर्स क्या है, A इनवर्स, तो उसकी जगह पे हम E लिख सकते हैं। तो अगर हमने E की जगह पे, मतलब E की जगह पे इसका उल्टा मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड वाला यहाँ लिख दिए A स्टार A2, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A1 विच इज इक्वल्स टू, और हमको ऑलरेडी पता है कि ग्रुप क्या होता है, वो आपका एसोसिएटिव होता है। क्योंकि एसोसिएटिव मतलब क्या है, ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से लिख दिए, A1 को इसके साथ एसोसिएट कर दिया और A2 को अलग कर दिया। तो अब देखो A1 स्टार A, तो A1 स्टार A क्या इसकी जगह पे E लिख सकते हैं, क्योंकि A1 भी क्या है, A का इनवर्स है। ये जो असम्पशन लिया है देखो, ये हो जाएगा A1 विच इज इक्वल्स टू E स्टार A2। तो E स्टार A2 क्या हो जाएगा, A1 विच इज इक्वल्स टू A2। देखो यहाँ हो गया दोनों इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 और A2 दोनों सेम ही है। अगर किसी ने कह दिया A के 3 इनवर्स हैं, ठीक है, A1 A2 A3 और तीनों इक्वल है, इसका मतलब बात क्या हो रही है, एक ही इनवर्स है। तो इससे हमने प्रूव कर लिया कि ग्रुप में
कोई भी एलिमेंट है उसका सिर्फ एक ही इनवर्स, ये सारे एलिमेंट के लिए है, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी, हर एक एलिमेंट का, इसलिए क्या लिखा फॉर ईच एलिमेंट, वो क्या होगा आपका इक्वली होगा। ओके, सो अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, देखो ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए ही होगा। ओके, तो देखो ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इक्वेशन, ए स्टार ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए विच इज इक्वल्स टू ई, और अगर हमने एलिमेंट ही ए इनवर्स ले लिया तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसके ऊपर इनवर्स आ जाएगा। इसी तरीके से इसको क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, ए इनवर्स का इनवर्स ए विच इज इक्वल्स टू ई। तो अब देखो यहाँ पे लेट सपोज हमने ये वाला, देखो दोनों तरफ इक्वेशन में क्या है, ई है, तो किसी को किसी के भी इक्वल लिख सकते हैं। तो लेट सपोज हमने ये ले लिया, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स होल इनवर्स, ये ले लिया, विच इज इक्वल्स टू लेट सपोज ये ले लेते हैं ए इनवर्स ए, ऐसा ले सकते हैं। देखो क्यों ऐसा लिया, क्योंकि ये भी ई के इक्वल है, ये भी ए के इक्वल है, तो इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी, तो देखो इसको हमने क्या किया, पिक किया एक इक्वेशन, लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको ई के इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। तो अगर राइट हैंड साइड आपका इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल होगा, हमने इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। अब देखो अभी तक हमने कैंसिलेशन लॉ तो डिस्कस नहीं किया है, एक है लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन लॉ, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले थोड़ी देर में। तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। वो कैंसिल आउट होता कैसे है, सिंपली क्या करेंगे, इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई का मतलब स्टार ऑपरेशन, तो क्या कर देंगे ए स्टार ये। तो अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रहे हैं, ये क्या है लेफ्ट मोस्ट प्लेस, तो इसको भी लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे ही लिखा, ऐसा नहीं कि हम राइट मोस्ट प्लेस पे, अभी कैंसिलेशन लॉ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्टार ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ई, तो ई लिख दो इधर, ई स्टार होल इनवर्स विच इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं ई स्टार ए, तो ई स्टार कुछ भी हो वही होगा, ए इनवर्स होल इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए। देखो प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल है। अभी खैर ये तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से सिंपली क्या किया, पिक कर लिया इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिया, और इसमें क्या हुआ, किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई मतलब इसके साथ ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। खैर अभी ये और क्लियर हो जाएगा लेफ्ट जब हम कैंसिलेशन लॉ डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो अब देखते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या है, ए स्टार बी विच इज इक्वल टू ए स्टार सी इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी। तो सिंपली क्या है, देखो यहाँ भी लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे ए है, इधर भी लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे है, तो उनको कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या गया बी इक्वल टू सी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट हम कैंसिल करें तो इसको कहेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और इसमें देखो यहाँ ए स्टार सी है, बी स्टार सी है, तो क्या हो रहा है, सी और सी कैंसिल आउट हो रहा है, ए इक्वल टू बी, तो इसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखो ए स्टार बी विच इज इक्वल्स टू ए स्टार सी, ये दिया हुआ। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, इधर इसके साथ एसोसिएट कर देंगे ए इनवर्स, और इसके साथ हम एसोसिएट कर देंगे ए इनवर्स। ओके, तो ए इनवर्स ए क्या होता है, ई स्टार बी विच इज इक्वल्स टू, ये भी ई हो जाएगा, ई स्टार सी, तो ई स्टार बी क्या होगा, बी विच इज इक्वल्स टू सी। तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ में क्या हो जाएगा, ए स्टार सी विच इज इक्वल्स टू बी स्टार सी। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सी स्टार सी इनवर्स, इधर कर देंगे सी स्टार सी इनवर्स। फाइन, तो इधर से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई, ए स्टार ई विच इज इक्वल्स टू बी स्टार ई, क्योंकि सी स्टार सी इनवर्स क्या होता है, ई। ओके, ये भी ई हो जाएगा, तो ए स्टार ई विच इज इक्वल्स टू ए एंड बी स्टार ई विच इज इक्वल्स टू बी। तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ था, ये राइट कैंसिलेशन लॉ। ओके, सो अब देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए, यानी ए इनवर्स बी आ रहा है तो बी इनवर्स क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये दोनों डायरेक्शन में होगा। अभी जो हम लोग प्रीवियस डिस्कस किया है कैंसिलेशन लॉ, वो 1 वे था, लेकिन ये 2 वे है। खैर अभी सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम भी डिस्कस करने वाले हैं ताकि ये प्रॉपर्टी और क्लियर हो। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इफ ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू बी दैट मीन्स बी इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए। एक चीज तो ये हो गई, दूसरा बी इनवर्स अगर ए है तो ए इनवर्स बी होगा। तो लेट्स सपोज कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ए इनवर्स क्या है आपका, बी है, तो कैसे बी इनवर्स ए आएगा। तो अगर हम लेट्स सपोज बी इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो बी क्या है आपका, ए इनवर्स। देखो ये अगर हम एक इक्वेशन मान लें तो हमें अगर बी इनवर्स कैलकुलेट करना तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी विच इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का होल इनवर्स। सिंपली हमने क्या किया है, इस बी की जगह पे ए इनवर्स सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इसकी वैल्यू क्या होती है, ए। तो देखो बी इनवर्स हमें क्या मिल गया, ए मिल गया। दूसरा आप देखते हैं,
दूसरा क्या है, बी इनवर्स विच इज इक्वल्स टू ए, तो क्या होना चाहिए, ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू बी। तो अगर ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ए की जगह पे बी इनवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बी इनवर्स का होल इनवर्स, बी इनवर्स होल इनवर्स क्या आ जाएगा, बी, देखो यही आ गया। तो वही सेम जो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस की है, ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए है, उसी का यूज़ करके हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। ओके।